4 मंजिला ससुराल होने के बाद भी देवरानी जेठानी की रसोई टेरेस पर। आज महेंद्र प्रताप जी अपने बेटों के साथ अपनी किराने की दुकान पर बैठे हुए कभी दीवार पर लगी घड़ी को देख रहे थे तो कभी बंद पंखे की तरफ और पानी के खाली मटके की तरफ देखकर सोच रहे थे। पता नहीं क्या हो गया है आज इतनी देर हो गई है और अभी तक बहुएं नाश्ता लेकर नहीं आई। एक तो मटके में पानी भी खत्म हो गया है और यहाँ मेरा गला सूख रहा है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। तभी दुकान पर एक पुराना ग्राहक आता है और सामान की लिस्ट महेंद्र प्रताप जी के हाथ में थमाता है। सेठ जी, 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है तो आप ये सब सामान निकाल दो, लेकिन उससे पहले मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है। हे प्रभु, अब तो जाना ही पड़ेगा पानी लेने के लिए। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रामू, तब तक साहब का सामान निकाल। महेंद्र प्रताप जी हांफते हुए 4 मंजिला सीढ़ियां चढ़ते हैं और अपनी छत पर पहुंचते हैं, जहां उनका एक बहुत बड़ा रसोई घर बना हुआ था जो आधा खुला हुआ था और आधे हिस्से के ऊपर टीन शेड लगी हुई थी। साथ ही में भंडार घर, वाटर प्यूरिफायर, एक मटका और पानी की टंकी लगी हुई थी। लेकिन 4 मंजिला घर होते हुए आखिर महेंद्र प्रताप जी ने अपनी रसोई को छत पर क्यों बना रखा था, ये जानने के लिए तो आपको कहानी पूरी देखनी होगी। अरे पापा जी, आप इस समय छत पर? कोई जरूरी काम होगा तभी आए होंगे, फोन ही कर लेते हमें। अरे बेटा, फोन कैसे कर सकते हैं, सुबह से लाइट नहीं है और फोन भी डिस्चार्ज है मेरा। लेकिन आप 4 मंजिला चढ़कर आए क्यों हो? जरूर ही कोई अर्जेंट काम होगा। हाँ बेटा, वो पानी खत्म हो गया है नीचे, प्यास लग रही है मुझे, ग्राहक को भी पानी चाहिए, लाओ पीने का पानी दे दो मुझे। पापा जी, पानी तो आपको नीचे से ही लेना पड़ेगा क्योंकि आज टंकी में पानी नहीं है, सुबह से लाइट नहीं आ रही तो पूरी टंकी खाली है। दरअसल महेंद्र प्रताप जी के घर में पहले नीचे के फ्लोर पर आंगन था और उसी आंगन में रसोई और कुआं बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले आंगन को हॉल में बदल दिया था। इसीलिए जब हॉल के नीचे बने कुएं की मोटर चलती थी तभी उनके घर में पानी भरा जा सकता था। अरे बहुओं, मैं तो थक गया 4 मंजिला चढ़कर। तो पापा जी, हम तो कब से कह रहे हैं आपसे, जब हमने इतना कुछ कर ही लिया है तो एक लिफ्ट भी लगवा ही लेते हैं, हमारी भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जी पिताजी, हमारे मना करने के बाद आपने 4थी मंजिल के टेरेस पर किचन बनवा लिया है, हम भी परेशान होते हैं और जब लाइट नहीं होती है तब आपको परेशान होना पड़ता है। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, अच्छा हुआ सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई। महेंद्र प्रताप जी बिना पानी लिए छत से नीचे वापस आ जाते हैं। दोपहर के समय पूरा परिवार 2nd फ्लोर के डाइनिंग हॉल में बैठा होता है। अरे बहू, दोपहर हो चुकी है, कितना समय लगा रही हो खाना बनाने में? सूरज सर पर चढ़ जाता है लेकिन दिन का खाना नहीं बनता तुम्हारा। आ रहे हैं दादी जी, बस बन गया खाना। इस घर में खाना खाने वाले कितने सारे मुंह हैं, लेकिन किसी को इतनी शर्म नहीं है कि थोड़ी सी भी मदद करवा दे। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, और थोड़ी सी देर हो जाए तो सभी चिल्लाने लगते हैं। बातें करते हुए दोनों बहुएं 2nd फ्लोर के डाइनिंग हॉल में आती हैं और सभी को खाना सर्व करती हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। अरे, इस दाल में तो नमक कम है, मुझे नमक दे दो। आज ये कैसी फीकी खीर बना दिया, मुझे थोड़ी सी चीनी दो। पता नहीं बहू, रायते में स्वाद की कमी लग रही है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो। सभी लोग खाने में कुछ न कुछ कमी निकालते हैं और नेहा मीनू अपनी मसालों की दलिया में से निकालकर उन्हें नमक, चीनी और मिर्च देते हैं कि तभी। इन लोगों के लिए कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन बहुत में कुछ ना कुछ कमी पड़ ही जाती है। हाँ, और फिर हमें 4 मंजिल के चक्कर काटने पड़ते हैं। काश हमारे घर में छत पर रसोई होने के साथ एक लिफ्ट भी होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता ना। हाँ भाभी, एक तो दिन में 50 चक्कर ऊपर नीचे के लगाओ, ऊपर से इन लोगों की डिमांड्स खत्म नहीं होती। 4 मंजिला ससुराल होने के बाद भी देवरानी जेठानी की रसोई टेरिस पर होने से परेशान आपस में बातें करती हैं और सबका खाना खत्म होने के बाद जूठे बर्तन लेकर नीचे जा रही थी कि तभी। अरे बहुओं, ये जूठे बर्तन लेकर नीचे कहाँ जा रही हो? हाँ बहू, ये बर्तन साफ करने के लिए नीचे क्यों जा रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि अब हमारा किचन 4 मंजिला छत के ऊपर है, सारे बर्तन लेकर ऊपर ही जाना पड़ेगा। हाँ, अरे अभी बर्तन लेकर जाएंगे, फिर पानी लेकर छत पर जाना पड़ेगा, कितना मुश्किल काम है ये हमारे लिए।
अरे बहू, अभी तुम्हारा जवान खून है, मजबूत हड्डियां हैं, इतने से घबरा रही हो? मैं तो अपने जमाने में पहाड़ चढ़ जाया करती थी तुम्हारे दादा ससुर के साथ, लेकिन मजाल है जो एक भी शिकायत की हो कभी। हाँ, क्योंकि पहाड़ चढ़ना आपकी मजबूरी थी, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है? आज सब कुछ होते हुए भी हमें फालतू की मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा कहकर दोनों बहुएं चौथी मंजिल पर बर्तन लेकर चली जाती हैं। दरअसल हमेशा से सिंघानिया हाउस ऐसा नहीं था। पहले इस घर में नीचे ही आंगन में कुआं और किचन हुआ करता था। सब कुछ पास पास था तो काम भी आसान होता था। लेकिन जब नई बिल्डिंग बनी उसके बाद से ही ये सारी परेशानियां शुरू हो गई। दोनों बहुएं छत पर बर्तन धोते हुए अपनी परेशानियां बांट रही थी। भाभी, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं फिर भी एक लिफ्ट नहीं लगवा सकते। खुद इन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है। हाँ, अभी तो हम परेशान हो रहे हैं, इन्हें हमारी परेशानी से क्या लेना देना। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी है। शाम के समय टेरेस पर बनी आधी खुली रसोई में तेज हवा चल रही थी। दोनों देवरानी जेठानी थकी हुई रात का खाना बनाने की तैयारी करना शुरू करती हैं। रसोई में कभी धूल उड़कर आ रही थी, कभी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। नेहा, जल्दी जल्दी करो, अगर खाना बनाने में जरा भी देर हुई तो इन लोगों की शिकायतें शुरू हो जाएंगी। हाँ भाभी, लेकिन खाना तो तब बनेगा ना जब आटा होगा। देखो जरा, डब्बे में आटा तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। अरे कल तो हमने चक्की में आटा पिसवाने के लिए गेहूं दिया था, पिस गया क्या? हाँ भाभी, मैंने तो जेठ जी से कहा था कि आटा नीचे रखा हुआ है। अरे तो उनको बोल देती ना कि ऊपर लाकर रख देते। अरे भाभी, आप जानती तो हो इस घर का कोई भी मर्द जरा सा भी काम नहीं कर पाता। अगर उनसे गैस बंद करने को भी कह दो तो उनकी मर्दानगी जाग जाती है। हाँ नेहा, पता नहीं किचन में आकर जरा सा हाथ लगा देंगे तो उनकी मर्दानगी को किसकी नजर लग जाएगी। चलो अब हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी अपना काम छोड़कर आटा चढ़ाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जाती हैं। घर के सभी लोग दूसरी मंजिल पर आराम से टीवी देख रहे थे और नेहा मीनू आटा लाद कर ऊपर ला रही थी। सभी उन्हें देखते हैं लेकिन कोई मदद करने नहीं आता। तभी बहू, आज भी लगता है दोपहर के खाने की तरह रात का खाना भी देर से नसीब होगा हमें। हाँ दादी, आज डिनर बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। नेहा की बात सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी बहू, तुम अपनी ननद से बोल दो, हाथ बटा देगी तुम्हारा। लेकिन भाभी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जब किसी को मदद नहीं करनी है तो फिर शिकायत भी मत किया करो। मजबूरी में दोनों बहुएं छत पर रसोई में जाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाती हैं। आटा गूंथते हुए मीनू की कलाई दर्द करने लगती है और खुली छत की वजह से ठंडी हवा लगती है। ये टेरेस पर खाना बनाना कितना मुश्किल है ना। कभी हवा से मिट्टी आ जाती है, कभी कोई पक्षी। हाँ भाभी, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। बातें करते हुए दोनों रात का खाना बनाकर तैयार करती हैं और सारे बर्तन उठाकर सेकंड फ्लोर के डाइनिंग एरिया में ले जाती हैं, जहां सब पहले से ही खाने के इंतजार में बैठे होते हैं। जल्दी से खाना दो, हमें भूख लगी है। भाभी, मुझे सबसे पहले एक गिलास पानी देना, प्यास लगी है। और भाभी, मेरे लिए थोड़ी दही लेकर आओ, मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। दोनों बहुएं बेमन से जल्दी जल्दी घर वालों की सारी डिमांड पूरी करती हैं। तभी बहू, लगता है आज तूने रोटी बनाने से पहले आटे में लोच नहीं दिया। मुझसे तो ये रोटी नहीं चबाई जाएगी। एक काम करो, मेरे लिए दलिया बना लाओ। ठीक है दादी जी, मैं अभी बना लाती हूँ। दादाजी की बात सुनकर मीनू छत पर फिर से दलिया बनाने के लिए जाती है। उसके जाने के बाद बहू, मीनू को फोन करके बोल दे कि मेरे दलिया में नमक कम डाले। लेकिन दादी जी, भाभी का फोन तो नीचे ही रखा है, मैं जाकर ही बोल देती हूँ। ऐसा कहकर नेहा छत पर जाती है और हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन इन लोगों को खुश करना मुमकिन ही नहीं है। हाँ भाभी, कभी नमक कम है, कभी ज्यादा है, कभी मिर्च कम लगती है तो कभी ज्यादा लगती है। ये लोग हमें परेशान करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अब तो बहुत हो गया, अब तो घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, लेकिन पहले सबको खाना खिला देते हैं। दोनों बहुएं ऐसा कहकर सभी लोगों को खाना खिलाती हैं और सब लोग खाना खाकर छत पर आकर बैठ जाते हैं। नेहा मीनू उसी आधी खुली टेरेस वाली रसोई में सफाई कर रही होती हैं, जिसमें हवा के साथ साथ धूल उड़कर आती है। तभी देखो जरा इन लोगों को, अगर किसी काम की बोलो तो ये छत पर आ नहीं सकते, और देखो खाना खाकर कैसे टेरेस पर आराम से बैठे हैं। हाँ भाभी, आज तो इन लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। मैं तो आज थक गई ऊपर चढ़ने में, कितनी थकान हो जाती है। मेरे तो पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। दादी माँ, हम कई बार आपके बेटों से कह चुके हैं कि इस घर में लिफ्ट लगवा ली जाए, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। अरे बहू,
लिफ्ट की जरूरत ही क्या है, अभी तो तुम्हारी हड्डियां और टांगे पूरी तरह मजबूत है। हाँ दादी जी, टांगे मजबूत है, लेकिन दिन में 50 बार ऊपर नीचे चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि मजबूती कब कमजोरी में बदल जाती है। अरे बहू, इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना अच्छा होता है, इससे शरीर फिट रहता है और एक्सरसाइज भी होती रहती है। हाँ दादी, फिटनेस अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी में किया गया काम एक्सरसाइज नहीं कहलाता। ठीक है, अगर लिफ्ट लगवाना संभव नहीं है तो कम से कम किचन नीचे कर दीजिए जैसे पहले थी, ताकि हमें बार बार सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। अरे बहू, जरा सोचो थोड़ा। नीचे हमारी दुकान है, सेकंड फ्लोर पर हम सभी के रहने के कमरे हैं, थर्ड फ्लोर पर स्टोर रूम है और चौथे फ्लोर पर तुम्हारी नंद की डांस क्लास चलती है और तुम्हारे देवर विवेक का जिम भी वहीं पर है। हाँ, अब देखो ना, हमें अपने काम में तरक्की करनी है और इसी वजह से ये सब व्यवस्था जरूरी है। अच्छा, अगर तरक्की करनी है तो लिफ्ट लगवाना भी उसी तरक्की का हिस्सा होना चाहिए। अरे बहू, तुम दोनों खुद देखो, यहाँ लिफ्ट लगवाने की जगह ही कहाँ है? जगह तो घर में मौजूद है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग लिफ्ट पर खर्च होने वाला पैसा बचाना चाहते हैं। आप लोगों की नियत ही नहीं है लिफ्ट लगवाने की। बहू, तुम्हारी टेरेस वाली रसोई तो अब बहुत अच्छी है, जहाँ खाना बनाते हुए आसमान और तारे दिखाई देते हैं और आधा शहर नजर आता है। अब तुम खुद ही सोचो कि भला किसके पास ऐसी रसोई है जो खाना बनाते समय आसमान का नजारा देखे और ताजी हवा का मजा ले। हाँ दादी जी, ऐसी रसोई सच में किसी को नसीब नहीं होती जहाँ खाना बनाते समय आंधी आए, बारिश और ओले गिरे और खाना बनाते बनाते ही घर की औरत परेशान होती रहे। अब तुम दोनों को शिकायत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यही तो काम होता है, केवल खाना बनाने में ही तुम लोग परेशान हो जाती हो। अगर हमारा शिकायत करना आपको गलत लगता है तो जब लाइट नहीं रहती है तब सामान ऊपर चढ़ाने में या भारी कामों में किसी को मदद के लिए भेज दिया करिए। नहीं बहू, तुम घर की बहू हो और ये सारे काम तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सभी लोग अपनी अपनी नसीहत देकर अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं, तभी प्यूरीफायर से पानी आना बंद हो जाता है क्योंकि टंकी का पानी खत्म हो जाता है। अरे यार, अब टंकी चालू करनी पड़ेगी। नेहा, जाकर जरा टंकी चालू करके आओ। नेहा टंकी चालू करने जाती है और बटन दबाते ही, अरे भाभी, ये मोटर तो खराब हो गई है। हे भगवान, आज टंकी का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका और मोटर भी खराब है। इसीलिए अब हमें खुद ही पानी चढ़ाना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है, हमें बाल्टी भरकर पानी चौथी मंजिल तक ले जाना होगा। दोनों बहुएं नीचे से एक बाल्टी भरकर पानी चौथी मंजिल तक चढ़ाती हैं, लेकिन तभी कोई बाथरूम में नल खुला छोड़ देता है और पानी ऐसे ही बहने लगता है। तभी आधे घंटे तक लगातार पानी चढ़ाने के बाद भी टंकी नहीं भरती। भाभी, जरूर नीचे किसी ने नल खुला छोड़ दिया है, नीचे चलकर देखना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी नीचे जाकर देखती हैं तो उनकी नंद आराम से बाथरूम में नहा रही है और देवर विवेक ने टूथपेस्ट करते हुए नल बेवजह खुला हुआ छोड़ा है। ये देखकर दोनों बहुएं और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। भाभी, इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता कि हम दोनों बाल्टी बाल्टी पानी भरकर चौथी मंजिल तक चढ़ा रहे हैं और फिर भी ये लोग पानी बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। इन सबको पता है कि मोटर खराब है, फिर भी किसी को हमारी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद दोनों बहुएं चुपचाप सारे खुले नल बंद और पानी की मोटर बंद कर देती हैं और थकान के बावजूद वो फिर से ऊपर जाकर खाना बनाने लगती हैं और हमेशा की तरह सबको खाना परोसती हैं। खाना खाते समय, तुम लोग खाना बनाने में बहुत देर कर देती हो और एक जिम्मेदारी भी ठीक से संभाल नहीं पा रही हो। हाँ, अगर हमारी तरह तुम्हें भी बाहर का काम करना पड़ता तो पता नहीं तुम क्या करती। अगर आपको हमारा काम इतना आसान लगता है तो कभी हमारी मदद ही कर दिया करिए। कम से कम हमारी तकलीफ तो समझने की कोशिश कीजिए। सभी को खाना खिलाने के बाद नेहा अपनी जेठानी मीनू से कहती है, चलिए भाभी, सारे जूठे बर्तन धोकर रख देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी थकी होने के बावजूद बिना कुछ बोले बर्तन धोने के लिए चौथी मंजिल की रसोई में चली जाती हैं। उसी समय ऊपर रश्मि की डांस क्लास चल रही होती है। भाभी, मुझे मेरी एनर्जी ड्रिंक चाहिए, जरा लाकर दे दीजिए। नेहा नीचे से एनर्जी ड्रिंक लेकर ऊपर जाती है। अरे भाभी, मैंने ये ड्रिंक नहीं मांगी थी, दूसरी ड्रिंक मांगी थी, वो लाकर दीजिए। रश्मि की बात सुनकर नेहा बिना जवाब दिए ऊपर जाती है और दूसरी ड्रिंक लेकर फिर नीचे जाती है। उसी दौरान जिम में मौजूद देवर विवेक आवाज देता है, भाभी, मुझे प्रोटीन शेक चाहिए, मेरा प्रोटीन शेक भी बना लाना। नेहा ऊपर वापस जाकर अपने देवर विवेक का प्रोटीन शेक लेकर नीचे जाती है और अपने देवर को देती है। अरे भाभी, आपको इतना भी नहीं पता कि शाम के समय मैं इस बोतल में नहीं अपने दूसरे सिपर में प्रोटीन लेता हूँ और मुझे बनाना फ्लेवर वाला प्रोटीन ला कर दो। नेहा फिर से चौथी मंजिल रसोई में जाती है और दूसरी बोतल लेकर आती है। इस तरह दोनों बहुएं बार बार
ऊपर नीचे जाती हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी नीचे दुकान पर बैठे उनके पति का फोन आता है। मीनू, जल्दी से मेरे लिए नीचे दुकान में पानी लेकर आओ, यहाँ पानी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। मीनू एक गिलास पानी लेकर नीचे आती है और रोहित को पानी देती है। तभी, अरे मीनू, मैंने तो नींबू पानी के लिए कहा था। मुझे काफी थकान हो रही है, इसलिए नींबू पानी लाकर दो। मीनू वापस ऊपर जाती है और नींबू पानी लेकर आती है नीचे और रोहित को देती है। तभी, अरे भाभी, एक गिलास पानी मेरे लिए भी ला दो, मुझे भी बहुत तेज प्यास लग रही है। मीनू फिर से ऊपर जाती है और अब की बार नेहा को पानी लेकर भेजती है। नेहा पानी लाकर मुकुल को देती है। अरे मुझे ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी चाहिए, जाओ जाकर गर्म पानी लेकर आओ। 2 मिनट पानी को रखे रहने दो, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी तुरंत पानी चाहिए क्योंकि कस्टमर बैठे हुए हैं, जाओ जाकर दोबारा गर्म पानी लेकर आओ। नेहा दोबारा से ऊपर जाती है और गर्म पानी लाकर मुकुल को दे देती है। दोनों बहुएं ऊपर नीचे के चक्कर लगाकर परेशान हो जाती हैं। भाभी, मुझे तो बहुत ज्यादा थकान हो गई, लेकिन इस घर में हमारी थकान और परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। आज तो मैं भी परेशान हो गई हूँ, काम करते करते रात हो गई है, चलो चलकर सो जाते हैं। दोनों बहुएं काम खत्म करके सेकंड फ्लोर पर बने हुए अपने अपने कमरों में जाकर थक कर सो जाती हैं और दोनों नींद में एक सपना देखती हैं। नेहा के सपने में सभी घर वाले उससे पानी मांग रहे होते हैं। नहीं, मैं अब आप लोगों के लिए पानी नहीं ला सकती। पहले खुद कुएं से पानी भरो, उसके बाद 4थी मंजिल तक उसको लेकर जाओ, फिर पानी को प्यूरिफायर में से भरो और फिर 4 मंजिल उतर कर दुकान में आप लोगों के लिए पानी लेकर आओ। मैं आप लोगों को पानी नहीं दूंगी। मीनू अपने सपने में देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और वो अकेले बैठकर खाना खा रही होती है सपने में। अरे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ हम लोग भूखे बैठे हैं, तुम अकेले अकेले खाना खा रही हो। मैं अब आप लोगों में से किसी को खाना नहीं दूंगी और अब से आप सबको अपना खाना 4थी मंजिल पर रसोई में जाकर खुद बनाना होगा। दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना सपना देख रही होती हैं। सुबह दोनों की नींद खुल जाती है और वो किचन में खाना बनाते हुए अपने अपने सपने के बारे में एक दूसरे को बताती हैं और दोनों हंसती हैं। भाभी, मैंने अपने सपने में देखा कि मैंने घर के सभी लोगों को पानी लाकर देने से मना कर दिया है और मैं तो सपने में अकेले खाना खा रही थी और किसी को भी खाना नहीं दिया। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने सपने के बारे में बताकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। भाभी, हम लोगों को तो अब सपने भी रसोई से जुड़े आते हैं। हाँ यार, काश हमारा ये सपना सच हो जाए, घर के सभी लोग खुद अपना खाना बनाएं और खुद ही अपने आप पानी लेकर पिए। अगर मेरा सपना सच हो गया ना, मैं मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी और मैं तो माता रानी के ऊपर चुनरी चढ़ा कर आऊंगी और भगवान को नारियल भी चढ़ाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी हंसी मजाक करती हुई खाना बनाने में लग जाती हैं। तभी दुकान से रोहित का फोन आता है। मीनू, मेरे लिए दुकान में जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मीनू पानी लेकर नीचे जा ही रही होती है कि तभी डाइनिंग हॉल वाले कमरे से उसकी नंद का फोन आता है। भाभी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए नाश्ते में कुछ खाने के लिए मुझे नीचे दे जाओ। हाँ ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। मीनू एक हाथ में पानी और एक हाथ में पोहे की प्लेट लेकर नीचे जा रही होती है और जाते समय सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है। तभी नेहा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी फिसल जाती है और इसी वजह से नेहा का हाथ टूट जाता है और मीनू का पैर टूट जाता है। उई माँ, मर गई, मेरा हाथ टूट गया। अरे राम रे, मेरा तो पैर टूट गया, आज तो जान निकल गई राम रे। दोनों देवरानी जेठानी दर्द से चिल्लाने लगती हैं और उनकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भागते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट करते हैं। डॉक्टर तुरंत उनका इलाज करते हैं। देखिए महेंद्र प्रताप जी, आपकी दोनों बहुएं अब सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती और ना ही भारी सामान उठा सकती हैं। इन्हें जब तक इनकी हड्डी नहीं जुड़ती तब तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। दोनों बहुएं अस्पताल में एक ही कमरे के पास आसपास बेड पर लेटी हुई होती हैं। नेहा के हाथ में प्लास्टर चढ़ा होता है और मीनू के पैर में प्लास्टर चढ़ा होता है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से कहती हैं, भाभी, लगता है हमारा सपना सच हो गया और हमारी मन्नत भी पूरी हो गई है। हाँ शायद, लेकिन अब ना तो हम मंदिर जा सकते हो, ना ही प्रसाद, नारियल और चुनरी चढ़ा सकते हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। इन दोनों को तो काफी चोट लग गई है, अब चौथी मंजिल वाली रसोई में खाना कौन बनाएगा? मम्मी, मुझसे तो उम्मीद रखना मत, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। एक काम करो, कुछ समय के लिए नौकर रख लो। नौकर रखने की क्या जरूरत है, हम लोग मिलकर खुद सब काम संभाल लेंगे और आप लोग भी तो हमारे साथ हो, सभी मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। इस उम्र में अब मुझसे तो काम होगा नहीं। चौथी मंजिल पर चढ़ना उतरना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही तेरी ये माँ काम कर पाएगी। अरे आप लोग अकेले काम थोड़े ना करोगे, हम लोग है ना, हम लोग आपकी मदद करवाएंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक
घर के लोग मिलकर काम करते हैं। मुकुल और रोहित अपनी पत्नियों का ध्यान रखने के लिए अस्पताल में रुकते हैं और घर का ज्यादातर सारा काम बाकी घर वालों को करना पड़ता है। 1-2 दिन सभी मिलकर काम करते हैं और 2 दिन बाद अचानक टंकी की मोटर खराब हो जाती है। अरे रश्मि, विवेक, ये मोटर खराब हो गई। अब तुम लोगों को नीचे से ऊपर पानी लेकर आना पड़ेगा और टंकी को भरना पड़ेगा। मम्मी, मुझे परेशान मत करो, मैं इतने ऊपर नीचे के चक्कर नहीं लगा पाऊंगी। मम्मी, आप लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है, बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमसे इतना काम नहीं होगा, खुद ही कर लो। बहू, मैंने भी सुबह से ऊपर नीचे के 4 बार चक्कर काट लिए हैं। अब मैं छत पर जाकर खाना नहीं बना सकती। छत पर जाकर तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं भी परेशान हो गई हूँ, बार बार 4थी मंजिल से ऊपर नीचे खाना लाना पड़ता है। मैं बुढ़ापे में कितना काम करूंगी। उस दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, जाकर खाना लेकर आओ, सभी को भूख लग रही है। कविता जी, सबको खाना दो। आज घर में खाना नहीं बना क्योंकि टंकी खराब हो गई थी और कोई भी कुएं में से पानी भरकर लाने को तैयार नहीं था, और इस उम्र में 4 मंजिल पानी लेकर जाना हमारे बस का नहीं है। मैं तो 1 महीने में ऊपर नीचे के चक्कर लगाकर परेशान हो गई हूँ, ऊपर से तुम सबकी फरमाइश खत्म नहीं होती। हाँ, सच में 4थी मंजिल पर जाकर आंधी तूफान, पक्षियों और बंदरों के बीच खाना बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ऊपर नीचे पानी लेकर आने जाने में मेरा तो वजन कम हो गया है। ना तो मैं अपनी डांस क्लास कर पा रही हूँ और ना ही ये विवेक अपना जिम। हाँ, सही कहा। हम अपनी बहू को कितना परेशान करते थे और जब बहुएं हमसे कहती थी तो हमें वो मजाक लगता था। सभी घर वालों को एहसास होता है कि घर का काम कितना थकाने वाला और मुश्किल भरा है, और पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने बहुओं की तकलीफ को नजरअंदाज किया। तभी अब ये मेरा आखिरी फैसला है कि या तो घर में लिफ्ट लगाई जाएगी या फिर रसोई पहले की तरह नीचे शिफ्ट की जाएगी। देखो, पहले की तरह रसोई नीचे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी हो चुकी है कि नीचे अब जगह ही नहीं बची है। जो थोड़ी सी जगह बची है वो भी सिर्फ इसलिए छोड़ी है क्योंकि वहाँ कुआं है। तो अगर घर के सभी लोगों को खाना खाना है तो या तो बाहर से खाना मंगवाइए या फिर लिफ्ट लगवाइए, क्योंकि अब हमारी हड्डियां और सहन नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि जितना पैसा आप लिफ्ट ना लगवाने के चक्कर में बचा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च आपको हमारे घुटनों का ऑपरेशन करवाने में करना पड़ेगा। वैसे भी लिफ्ट ना होने की वजह से ही बहुओं के साथ ये हादसा हुआ है और उसका खर्चा पहले से ही चल रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो रहने दो, हम खुद सारा काम कर लेंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक घर के सभी मर्द खुद पानी ढोते हैं, रसोई का सामान ऊपर नीचे ले जाते हैं और सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिनों में सब पूरी तरह थक जाते हैं। पानी ढोना, सामान ले जाना और सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब सभी बुरी तरह परेशान हो जाते हैं तभी एक दिन मुझे लगता है कि अब तो लिफ्ट लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि घर का काम करना वाकई में बहुत मुश्किल है। घर में लिफ्ट का काम शुरू हो जाता है। जब तक घर में लिफ्ट लगने का काम चलता है तब तक टेरेस पर एक अस्थायी रसोई बनाई जाती है। सभी मिलकर खाना बनाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में मौजूद होता है। डॉक्टर डिस्चार्ज के पेपर बनाते हैं। आपकी दोनों बहुएं अब पूरी तरह से ठीक हैं और दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। नेहा, मीनू, खुशखबरी है, अब तुम डिस्चार्ज हो रही हो। माँ जी, आपके लिए तो खुशखबरी ही है क्योंकि अब आपको किसी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। जब हमारे हाथ टूटे थे तब हमें बहुत तकलीफ थी, लेकिन हम आराम में थे। हमें टेरेस वाली रसोई में रोज जाना नहीं पड़ता था। बेटा, अब फिर से तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा और वही परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ, अब ध्यान रखना कहीं फिर से हाथ पैर न तुड़वा लेना, ताकि आराम करने का बहाना मिल जाए। अपनी दादी की बात सुनकर नेहा और मीनू मन ही मन सोचती हैं, हम लोग 1 महीना इतनी तकलीफ से गुजरे हैं और इन्हें अब भी लगता है कि हमने जानबूझकर काम से बचने के लिए बहाना बनाया था। दोनों बहुएं घर लौटती हैं तो नेहा इधर उधर देखकर कहती है, चलो हॉस्पिटल के बिस्तर से निकलकर वापस घर तो आ गए। भाभी, आपको घर में कोई बदलाव नजर आया? कौन सा बदलाव? हाँ बहू, जब तक तुम कहती रही हमने बात नहीं मानी, लेकिन जब हमें खुद ये सब काम करना पड़ा तब हमें समझ आया कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी थी। हाँ बहू, हमने न केवल खर्चा किया है बल्कि बहुत कंजूसी भी की है और लिफ्ट ना लगवाकर बहुत बड़ी गलती की। अगर हमने पहले ही लिफ्ट लगवा ली होती तो तुम्हारे साथ ये हादसा नहीं होता। उस गलती के जिम्मेदार हम ही हैं। लिफ्ट देखकर देवरानी जेठानी की आंखों में खुशी आ जाती है। इसी खुशी में आज रात हम आप सबका मुंह मीठा करवाएंगे। पूरा परिवार पहली बार लिफ्ट में साथ जाता है। टेरेस वाली रसोई में पहुंचकर नेहा और मीनू कहती हैं,
जिंदगी में पहली बार इस रसोई में आकर हमें खुशी महसूस हो रही है। दोनों मिलकर सबसे अच्छे खाने का प्लान बनाती हैं और खाना तैयार करती हैं। खाना बनाकर सबको सेकंड फ्लोर पर सर्व किया जाता है। अरे खाने में नमक कम है। खीर में शक्कर ज्यादा है। अरे अब तो लिफ्ट लग गई है, अभी ले आते हैं। अरे बहू, हम तो मजाक कर रहे हैं। अब हमें छोटी छोटी कमियां मंजूर है। इतने लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं होता, ये बात अब हमें समझ आ गई है।